हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। आगे भी आने की प्रबल संभावना है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ए किसी कार्य को करने में 20 से 5 दिन कम लेता है। वही कार्य, ये कार्य है, कर धोखे से लिख गया है, वही कार्य दोनों मिलकर 100/9 दिनों में करते हैं। अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप ध्यान से देखिए यदि दोनों का काम दिया हो, मिला करके और एक का काम पूछे तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन से करना है, क्योंकि ऑप्शन से करने में बहुत ही समय बच जाता है और एक्यूरेट आंसर आता है। देखिए ऑप्शन से करेंगे हम, तो हमें ऐसा करना है, ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि चारों ऑप्शन चेक नहीं करने हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन चेक कैसे नहीं करने पड़ेंगे। तो यदि हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो ए को चेक करने में आपको क्या करना पड़ेगा कि बी भी चेक करना पड़ेगा, सी भी और डी भी, क्योंकि ये सभी ऑप्शन ए से बड़े हैं। अब आप यदि डी को चेक करेंगे तो बाकी सभी ऑप्शन छोटे हैं, तो ये भी चेक करने पड़ेंगे। यदि हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, यदि ऑप्शन सी सही आ गया तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि सही नहीं आया, ये मान थोड़ा छोटा आया, तो इससे बड़ा मान एक ही है, ऑप्शन डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि इससे छोटा मान पूछेगा तो इनमें से हम कोई एक चेक कर लेंगे। अगर वो आया तो ठीक है, अगर उससे कोई छोटा मान आता है तो हमारा फिर अगला वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए बी से 5 दिन कम में कार्य करता है। हमने मान लिया कि बी जो है किसी कार्य को 25 दिनों में करता है, तो ये हमने ले लिया 25 दिन। अब ए कितने दिनों में करेगा, ए करेगा 20 दिनों में, क्योंकि ये कह रहा है ए बी से 5 दिन कम में कार्य करता है, तो 5 दिन कम में हो गया, 20 दिन में हो गया। अब देखिए टोटल सबका एलसीएम ले लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, ये एलसीएम हो गया 100, क्योंकि 100 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 20 और 25 दोनों से कट जाए। अब हम एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे तो 100 को 20 से भाग दे देंगे, तो ये भाग जाएगा हमारा 5 बार, यानी 20 पंजे 100। ए की कार्य क्षमता आ गई 5 और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 100 को 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 होता है। ये बी की कार्य क्षमता आ गई आपकी 4। अब देखिए यदि हम दोनों को मिला करके इतना आंसर आता है हमारा, तब तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है। अगर इतना आंसर नहीं आया तो हमें दूसरा आंसर चेक करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों से कराएंगे हम कार्य को, तो ए का मान कितना हो गया 5 और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 4, तो यानी टोटल काम कितना है 100 और 5 और 4 कितना है 9। तो देखिए प्रश्न में भी ऐसे कह रहा था कि 100/9 दिनों में करता है और हमारे आंसर में भी यही आया कि 100/9 दिनों में करता है। तो ये ऑप्शन रखने से हमारा जो उत्तर है वो सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से चलाएं और समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में करते हैं, ए उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। इसी कार्य को अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो आप देखिए ध्यान से देखिए प्रश्न को, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं 10 दिनों में, 10 दिनों में करते हैं। और बी प्लस सी को कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं 12 दिनों में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। अब कह रहा है कि सी प्लस ए कार्य को कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं 15 दिनों में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15। अब देखिए सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 60 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 10, 12 और 15 से विभाजित हो जाए। तो देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता हम निकालेंगे तो 60 को 10 से भाग कर देंगे तो 10 छंग 60 यानी 6 हो जाएगी। और बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 12 से भाग कर देंगे 60 को, तो 12 पंजे 60 हो जाएंगी। और जब अब सी प्लस ए की निकालनी है तो 15 चौका 60, यानी यहाँ हो जाएगी 4। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितनी कार्य क्षमता होगी, टोटल कार्य क्षमता होगी 6 और 5 11 और 4 कितने होगी 15। इधर टोटल व्यक्ति कितने हो गए, ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे, यानी ये हो जाएंगे 2a हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना 2b हो जाएगा।
टू बी हो जाएगा प्लस सी यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2C हो जाएगा। और टोटल कार्य क्षमता कितनी है? टोटल कार्य क्षमता है ये 15। अब देखिए सब में से दो 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 यहाँ पे भी है, सब में से दो कितना है? सब में से दो है कॉमन। अब यहाँ बचेगा ए बचा, यहाँ पे देखिए ए बचा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और प्लस का निशान है सब में, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना बचा? बराबर में बचा 15। अब देखिए 2 से हम जब 15 को काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7.5, यानी ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा, 7.5 आया। अब देखिए ये करा रहा है किससे? केवल ए से कार्य करा रहा है। यदि हम बी और सी की कार्यक्षमता निकाल दें तो हमें सिर्फ ए की कार्यक्षमता मालूम हो जाएगी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा हमारा 7.5 माइनस बी प्लस सी, ये बी प्लस सी इधर चला जाएगा। अब बी प्लस सी को हम माइनस कर देंगे तो बी प्लस सी का ही मान माइनस कर देंगे, तो बी प्लस सी का मान कितना है? 5 है, ये देखिए। तो बी प्लस सी का मान जब 5 चला जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 5, तो ए का मान बचा कितना? ए बराबर बचा आपका 2.5, ए का मान बचा 2.5। अब देखिए टोटल कार्य था हमारा 60 और ए एक दिन में कार्य करता है 2.5, तो ए की कार्यक्षमता हम निकाल लेंगे। देखिए टोटल कार्य था हमारा 60, दिन में कितना कार्य करता है? एक दिन में कार्य करता है 2.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, 25 चौके 100 होता है और 4 छंग 24 होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24। देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। दोस्तों यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रोक करके दोबारा से चला करके देखें, एक बार नहीं तो 2 बार में समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं और ए बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं 28 दिनों में। अब ये कह रहा है कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में? 21 दिनों में करते हैं। अब देखिए दोनों की कार्य क्षमता हम निकालेंगे तो दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 84, यानी 28 और 21 का एलसीएम 84 हो जाएगा, क्योंकि 28 और 21 से ऐसी कोई सी संख्या नहीं है 84 से छोटी जो दोनों से कट जाए। तो 28 से 84 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, और 21 से 84 कितना बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता आ गई आपकी 3 और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई आपकी 4। तो देखिए हमें सिर्फ कार्य क्षमता चाहिए सी की, क्योंकि सी का ही कार्य पूछ रहा है। यदि हम इस 4 में से, यानी ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता टोटल है 4 में से ए प्लस बी की कार्य क्षमता यानी 3 घटा दें तो सिर्फ हमें सी की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? सी बराबर हो जाएगा कितना आपका? ये हो जाएगा 4 माइनस 3 सी की कार्य क्षमता हो जाएगी। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? बराबर में आ जाएगी सी की कार्य क्षमता 1, सी बराबर आ जाएगा 1 आपका। अब देखिए टोटल काम था हमारा 84 और सी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में काम करता है 1, तो कितने दिनों में करेगा? 84 कार्य है और एक दिन में 1 कार्य करता है, तो टोटल उसे 84 दिन लगेंगे करने में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। 50% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 50/100 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1/2, यानी 85 कम 50 और 50 दूनी 100, ये आ जाएगा आपका 1/2। अब कह रहा है यदि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, जो नीचे वाला मान होता है भिन्न के रूप में वो सही मान होता है। तो ये कह रहा है बी से 50% अधिक है, तो ये जो 2 है वो बी का मान है। ये कार्य क्षमता है किसकी? बी की कार्य क्षमता है 2। बी की कार्य क्षमता कितनी है मेरे भाई? 2 है। और ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि बी से 50% अधिक है, तो 50% ऊपर वाला है,
तो टोटल मान उसका यानी 2 और 50% और अधिक यानी 1, यानी उसकी कार्यक्षमता कितनी हो गई, उसकी हो गई फिर 3। ये कार्यक्षमता का मान है। अब जब कार्यक्षमता का मान है और हमें समय का मान निकालना हो तो समय का मान कितना हो जाएगा, समय का उल्टा होता है। यानी कार्यक्षमता का जो अनुपात होता है समय का अनुपात उसके विपरीत होता है। जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा कार्य को करने में, और जिसकी कार्यक्षमता कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा कार्य को करने में। तो देखिए ए की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कार्यक्षमता है 3। अब ए समय कितना लेगा, ए समय लेगा कितना 2, क्योंकि समय कम लेगा। अब बी की कार्यक्षमता कितनी है, बी की कार्यक्षमता है 2, तो समय कितना लेगा, समय लेगा ज़्यादा यानी 3 लेगा। अब देखिए ये समय का मान है। अब देखिए ये बी कह रहा है बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिनों में करता है, प्रश्न में कह रहा है। और हमारे किस हिसाब से कितना आया, 3 दिन आया है। अब देखिए ये 30 से 3 हो रहा है तो कितने के गुणा पे हो रहा है, यानी 10 से गुणा करनी पड़ रही है इसको, तब 30 आ रहा है। जब इसको 10 से गुणा करनी पड़ रही है तो हम इसे भी 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा ए का मान हो जाएगा। इसे गुणा कर देंगे 10 से तो हमारा ए का मान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी यह आ गया 20 दिन में। बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो ए उसी कार्य को 20 दिन में कर लेगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ए का मान और बी का मान, यानी ए का मान कितना हो गया 20 और बी का मान कितना हो गया 30, दोनों मिला करके कितना करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होता है 60। अब 20 तिया कितना हो गया, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल मान हो गया, यानी टोटल कार्यक्षमता 3 हो गई और इसकी होगी कार्यक्षमता 2। टोटल कार्य कितना है, 60 है। और ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी उसी दिन में 2 कार्य करता है। अब देखिए टोटल कितना समय लगेगा कार्य को करने में, 60 बटे दोनों से भाग दे देंगे, यानी ए और बी दोनों मिला के करते हैं तो 3 और 2 5। तो ये कितना आएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5 और एक बचा 5 दूनी 10, यानी 12 दिन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में कर लें तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। दोस्तों बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, सीजीएल लेवल का प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को करना सीख गए तो मानो कि आप सीजीएल की परीक्षा के लिए तैयार हैं। देखिए ए की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है, बी के 3/4 समय की तुलना में, बी तो बी लिख देंगे हम, बी के 3/4 यानी 3/4, 3/4 समय की तुलना में कितना कार्य करता है, आधा। ये कह रहा है आधा काम करता है तो आधा यानी 1/2 काम करता है। और देखिए हमें काम कराना है पूरा, तो पूरा काम कराने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें 1 लाना है। तो 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 बच जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ 2 से गुणा करी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना बचेगा, ए बराबर बचेगा आपका 3b/2। ए बराबर बचेगा 3b/2, यानी ए का मान हो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ए का मान 3 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा आपका 2। ये क्या है, समय का मान है, ये समय का मान दे रखा है आपको, समय का मान दे रखा है। देखिए यानी ए किसी कार्य को 3 समय में कर सकता है, 3 दिन में, और बी उसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है। ये कह रहा है नहीं, दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो हमें दोनों से कराना है। देखिए दोनों से कराने के लिए आपको क्या करेगा कि इसके गुणा में कुछ ना कुछ होगा, इसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इससे ये मान जो है दोनों से किया हुआ मान ये ज़्यादा है और इसका मान बहुत कम है, तो मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा। तो हम मान लें कि मल्टीपल में दोनों की जगह x से गुणा की होगी। तो हम दोनों का मान कैसे, देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर दोनों से करवाना हो तो ए का मान गुणा बी का मान, ए का मान गुणा बी का मान बटे में ए प्लस बी का मान, इस तरीके से आप कर दें, इस सूत्र में रख दें, तो भी दोनों का कार्यक्षमता यानी दोनों का किया हुआ काम निकल जाता है। देखिए अब यहाँ पे ए की जगह ए का कितना है, ए का है 3x, ए का कितना है 3x, और गुणा में कितना, बी का कितना है, बी का है कितना 2x, ये बी का कितना हो गया 2x हो गया। अब बटे में कितना है ए और बी, यानी 3x और प्लस 2x कितना हो गया 5x, बटे में कितना हो गया 5x। तो देखिए और बराबर में कितना है, बराबर में ही आपका हो जाएगा 18 दे रखा है, इसने कितना 18 दे रखा है। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और 3
3 ये और 2 ये, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 से 18 कितना बार कट जाएगा 6 × 18 यानी 3 बार कट जाएगा। अब ये बटे में 5 है तो ये गुणा में पहुंच जाएंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा। अब देखिए ये x का मान 15 आया तो हमें क्या करना है, b उसे कितने दिनों में करता है, और b कर कितने दिनों में रहा था, b कर रहा था 2 दिनों में, 2x दिन में। अब 2x यानी x का मान कितना है 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों हमारा चैनल नया नया है, ज़्यादा पढ़ाने का हमें अनुभव है नहीं, और जैसे ही हमें अनुभव हो जाएगा तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन हमें पढ़ाने का ज्ञान बहुत ही अच्छा है। अच्छी लेवल के प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में यानी पलक झपकते ही कर देते हैं। आपको समझाने में इतना समय लग रहा है, वरना इतना समय लगेगा नहीं। CGL लेवल का प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से समझा है। नमस्कार साथियों।